हम्म। तो आज मैं आ ही गया आप लोगों के सामने। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कब मैं भी चलूँ कुछ अपनी बातें कहने के लिए, और धीरे धीरे मैंने यही सोचा कि क्यों ना एक ऐसे दिन का चुनाव किया जाए जिस दिन पहुंचना या लोगों के सामने अपनी बातें कहना अच्छा लगे। तो मैंने ये सोचा कि ये जो हमारे देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें साल का मनाया जा रहा है, क्यों ना उसी दिन पहुँचूँ। फिर दिमाग में आई बात कि ये 75 साल हमारे देश का हो रहा है, आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कुछ हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए कुछ सोचा जाए। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे सोचा, और सोचते सोचते दिन अपने इस बोर्ड पे लिखना शुरू किया कि देखो कि मैं कितने लोगों का नाम लिख पा रहा हूँ। और धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते 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 और नाम आता गया, मैं लिखता गया, लिखते लिखते एक दिन मैं यह 75 तक पहुँचा। लास्ट मेरा बिरसा मुंडा हो रहा है, और आप लोग देखें तो देख सकते हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अबुल कलाम आजाद, मंगल पांडे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिदानंद सिन्हा, के मुंशी दादा भाई नौरोजी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उत्तम सिंह, वीर सावरकर, अशफाक उल्ला खान, राजा राममोहन राय, आत्मा राम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट खान, अब्दुल गफ्फार खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद इकबाल, मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, पिंगली वेंकैया, भीमराव अंबेडकर, शौकत अली, लियाकत अली, ज्योतिबा फुले, कस्तूरबा गांधी, चित्तरंजन दास, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजकुमार शुक्ल, जय प्रकाश नारायण, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी बोस, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, बदरुद्दीन तैयब जी, पट्टाभी, सीतारमैया, उषा मेहता, सहजानंद सरस्वती, सूर्यसेन, सी राजगोपालाचार्य, चापेकर बंधु, बारिंदर कुमार घुवस, पी मित्रा, सीताराम राजू, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, जतरा भगत और बिरसा मुंडा। इन 75 लोगों को मैं एक चाहता हूँ कि श्रद्धांजलि दूँ, क्योंकि ये 75 लोग क्या, ये 75 लोग जो हैं वो इस देश के रियल में फ्रीडम फाइटर थे। और मैंने कुछ और भी बातें लिखी कि ये वो सेनानी है जो मेरी जेहन में हैं, या कहें कि जिन्हें इतिहास की पुस्तकें अपने पन्ने में जगह दी हैं। लेकिन ऐसे लाखों फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका हम नाम ना तो कभी सुने हैं और ना ही किसी पाठ्य पुस्तक में पढ़े हैं। उन सभी वीरों को भी नमन और वंदन। ये अमृत महोत्सव पूरा देश पूरे जोश के साथ मना रहा है। ये जश्न ए आज़ादी, 1947 में आज़ाद हुआ हमारा देश। इन 75 सालों में काफ़ी आगे आगे तरक्की किया है। हम लोग इतने आगे चले गए हैं, इतने आगे चले गए हैं कि अब ये देश हम पे गुमान करता है कि हाँ, अब तुम लोग एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर देश बनाने को में लगे हुए हो। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, और पूरी दुनिया इसे मानती है कि भारतीय होना अपने आप में बहुत बड़ा गर्व है। मैं अपने देश के युवाओं से कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों के बाद ऐसा सोचा हूँ मैं, या ये कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों से दिमाग में कुछ चल रहा था, और मुझे लगा कि दुनिया के सामने, अपने देश के सामने कहें तो कैसे ये बात कही जाएगी, किस तरह से पहुँचाए अपनी बातों को। 21वीं सदी में हमारा देश 22 साल का हो गया है। 21वीं सदी के 22 सालों में अगर 2001 के बाद देखा जाए तो इन 21वीं सदी के 21 सालों में हम लोगों ने 42 करोड़ की जनसंख्या के बराबर पहुंच चुके हैं। हम अगले साल चाइना को पीछे कर देंगे अपनी जनसंख्या में, और करीब करीब 65 से 70% युवा इस समय हमारे देश में हैं। अगर हम लोगों की सोच एक हो जाए, अगर हम एक जैसा सोचने लगे और अपने देश के विकास के लिए अगर एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो सोचिए हम कहाँ लेकर पहुँच जाएंगे अपने देश को।
अब दूसरों को कुछ कहने की, दूसरों में कुछ कमी निकालने की, दूसरों के बारे में कुछ गलत कहने के समय बीत चुका है। अब हमको अपने देश को चलाना है। इस देश की प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है और उस प्रकृति के साथ हम थोड़े से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम थोड़े से इससे अपना दिल दिमाग हटा रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हम सब मिलें और मिल कर के इस देश को सुरक्षित, स्वस्थ और खुशनुमा बनाएं। और इसके लिए हमें सिर्फ अपने अधिकारों की बात नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें अपने कर्तव्यों के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम अपने ड्यूटीज़ जानेंगे तो हमारे राइट्स भी आ ही जाएंगे हमारे साथ। सिर्फ हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य की बातें कोई नहीं करता है। हालांकि संविधान में सबसे पहले हमारे अधिकारों के बारे में लिखा गया है, उसके बाद हमारे कर्तव्य गिनाए गए हैं। लेकिन ये समय है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। मेरी आप लोगों से बस एक ही अपील है कि आप और हम अपने हिस्से के ऑक्सीजन के लिए कम से कम एक पेड़ लगाएं। क्योंकि अभी हम लोग दूसरे के हिस्से के ऑक्सीजन, अब दूसरे के हिस्सों का कह सकते हैं कि पेड़ लगाए हुए का अभी हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये हम पे उधार है। हम अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए कुछ दे नहीं रहे हैं। तो बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप और मैं मिल कर के सिर्फ एक पेड़, क्योंकि यही एक हम पर उधार बच गया है, एक पेड़ लगाएं। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि हमारे देश में, ख़ास तौर से मैं अभी बिहार में पटना ज़िले से मैं बात कर रहा हूँ आपके। पटना ज़िले की स्थिति देख लीजिए या बिहार के किसी भी ज़िले की स्थिति देख लीजिए, इस बार महासूखा हो रहा है। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जितना पेड़ होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम है, और ये कम होना ही हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इस बार देखें तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये बाढ़ के चपेट में, मध्य प्रदेश बाढ़ के चपेट में है, लेकिन इधर यूपी, बिहार पूरा सूखा के जाल में फंसा हुआ है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम अपने हिस्से की ऑक्सीजन के लिए बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे हम करना चाहते हैं कि अपने हिस्से की ऑक्सीजन के लिए हमें एक पेड़ लगाना है। और हो सके तो अगर हमारे यहाँ पानी जो मिसयूज हो रहा है उसको रोकें। आपको बता दें, सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% पानी ही पीने लायक है, और उसका मिसयूज जितना हम करते हैं उससे ज़्यादा उसका मिसयूज करते हैं। आपको बताएं कि ये पानी जो है ये प्रकृति के द्वारा दिया गया एक नया, एक अजीब सा चीज़ है। आप सोचिए कि एक दिन अगर आपको पानी ना दिया जाए, आपकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी? पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि वाह, कुछ भी है ही नहीं। पानी के बिना एक दिन अगर पानी ना मिले और 2 मिनट ऑक्सीजन ना मिले, कहानी ख़त्म। ये ज़िंदगी ही चल रही पानी पे और हवा पे, ऑक्सीजन पे चल रही है, और उसका इस तरह से मिसयूज कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत सारी बातें हैं जो कि आगे इस तरह से चैनल पे मैं आता रहूँगा, कुछ ना कुछ आपको बताते रहूँगा। अपने देश को बचाना है तो हमको सबसे पहले यही सोचना है, और इस 75वें साल में आज 15 अगस्त को हम लोग ये शपथ लेंगे कि और कुछ हो ना हो, ज़िंदगी में कम से कम एक पेड़ अपने लिए लगाएंगे। और अगर हमारे बच्चे होते हैं, अगर हमारे 2 बच्चे हों तो उनके लिए भी 2 पेड़ लगाने हैं। क्योंकि बच्चों के लिए हम पैसा कमाते हैं, बच्चों के लिए सब काम करते हैं, अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। क्या कभी अपने बच्चों के ऑक्सीजन के फेरे में हम लोग हैं कि उसका ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वो तो दूसरे का ही लिया हुआ हम ले रहे हैं। तो बस हम आदर के साथ, प्यार के साथ आपसे बस यही कहेंगे कि इतना करिए आप लोग। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अब कोई भी जगह जब हम लोग जाके धार्मिक स्थलों पर घूमने जाते हैं, मुझे तो लगता है कि मरने के बाद ऊपर जाने पे ईश्वर हमसे यही पूछेगा कि मैंने तो तुम्हें काफ़ी अच्छे जगह पे भेजा था, हर तरह की सुविधाएं दी थी, पीने के लिए पानी दिया, सांस लेने के लिए हवा दिया। उस हवा को शुद्ध करने के लिए और पानी को बचाने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए तुमने क्या क्या किया? तुम तो गए और अपने लिए ही जिए और फिर मर के आ गए मेरे पास। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ी पूजा है।
कभी मदन लाल धिंगरा ने कहा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि उस देश में प्रकृति की पूजा और प्रकृति के साथ जुड़े रहना एक सबसे बड़ी पूजा हो गई है। ये जितने भी लोग हैं, इन 75 लोगों को इतिहास ने अपने पन्नों में जगह दिया है। अगर इनके बारे में अगर कुछ भी, अगर थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन भी अगर आप इस अमृत महोत्सव में अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ें, एक आदमी के बारे में 2-2 3-3 लाइन अगर पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत अच्छा इतिहास का नॉलेज हो जाएगा। अगर हर एक व्यक्ति के विषय में बस यही पढ़े कि उनका सबसे अच्छा रोल क्या रहा, इस आज़ादी में, भारत को आज़ाद कराने में इनके क्या क्या रोल रहे, इन्होंने क्या क्या हेल्प किया, अगर इन सब के बारे में अगर पढ़ते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ 75 नाम ही नहीं है, ये 75 लोग एक बहुत बड़े इतिहास है और इतिहास को रास्ता दिखाते हैं। इतिहास में क्या कहाँ कमी रह गई, कहाँ अच्छाई थी, कहाँ इन्होंने क्या किया, कहाँ किसने कदम मिलाया, कहाँ किसने किस तरह से लोगों के साथ एकजुट हुए, गलत निर्णय पर अलग हुए, फिर एक साथ हुए, लेकिन दिमाग में एक ही बात थी कि आज़ादी, बस आज़ादी। एक बात बता दो, ये नया भारत है, ये नया भारत है, यह रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, थमेगा नहीं। ये नया भारत है। ये भारत ऐसे ही वीर सपूतों के चलते चलेगा, ये चलता हुआ बढ़ेगा। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पर्व देखते हैं, लेकिन जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है, पता नहीं दिल, दिमाग, मन, शरीर सब कुछ रोमांचित हो जाता है और एक बार तो ऐसे लगता है जैसे कि मतलब कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा। इसी गर्म जोशी की ज़रूरत है, इसी गर्म खून की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी दुश्मन हमारे कम नहीं। हमारे आसपास, हमारे देश के आसपास करीब करीब दुश्मन का पूरा जखीरा है। इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है। ये सभी लोग बस यही देख रहे हैं कि कब भारत कमज़ोर पड़े कि हम लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन ये भारत कमज़ोर नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत पहले एक छोटी सी बात लिखी थी कि हम लोग संस्कृति को मानने वाले हैं अपने, और एक छोटा सा लाइन बोल दिया था कि धर्म धरोहर धरती को सींचा है अपने सीने से, धर्म धरोहर धरती को सींचा है अपने सीने से, दामन्ना छोड़ा प्रेम सौहार्द का बाह्य श्रृंखलित शक्ति से। आदि, अनादि और आत्मनिष्ठा, यही है हमारा अस्त्र। उस पर लिखे थे कि विकास पथ पर बढ़ चले हैं, कदम न रुकेगा अब हमारा। विकास पथ पर बढ़ चले हैं, कदम न रुकेगा अब हमारा। आदि, अनादि और आधुनिकता का संयोग ही है अस्त्र हमारा। वसुधैव कुटुंबकम की नीति हमने युगों युगों से अपनाया। विश्व पटल पर अपने झंडे का परचम हमने लहराया। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि ये पहली बार ये मेरा YouTube पर आने वाला हूँ मैं, और ये पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ। शायद कुछ लोगों को पसंद आए, पसंद तो आना ही चाहिए, क्योंकि बात तो आज़ादी की है, बात इस देश के शान की है, बात इस देश के पर गर्व करने की है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अपने भारतीय होने पर गर्व करो। नमस्कार।